फिल्म शुरू होती है फर्स्ट पार्ट के इवेंट से, जहां हमने देखा था कि चाइना और जापान के बीच में जंग हुई थी और इप ने जनरल को हराया था, जिसके बाद उसे गोली लगी थी और वो अपनी फैमिली और दोस्त के साथ हांगकांग चला गया था। पर इसी बीच इप के दोस्त को गोली लग गई थी। हांगकांग में इप अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है और उसकी वाइफ उम्मीद से होती है, पर उनके हालात ठीक नहीं होते, जिसके बाद वो मार्शल आर्ट्स के स्कूल खोलने का फैसला करता है और उसे स्कूल के लिए एक जगह मिल जाती है। अपने स्कूल की प्रमोशन के लिए पोस्टर्स बनाता है और उन्हें लगाता है, पर उसकी सिटी में रेपुटेशन कम होती है, जिसकी वजह से उसके पास कोई भी स्टूडेंट सीखने के लिए नहीं आ रहा होता। कुछ दिन बाद वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम वोंग होता है। वो वहाँ पर इप के आर्ट को चेक करने आता है और इप को चैलेंज करता है और कहता है कि वो इप का स्टूडेंट तभी बनेगा अगर इप उसे फाइट में हराए। वो दोनों फाइट शुरू करते हैं और वोंग इप पर अटैक करता है, जिससे इप आसानी से डिफेंड कर लेता है। वो इप पर फिर से अटैक करता है और इप उसे एक पंच मारता है, जिसके बाद उसे गिराकर हरा देता है, जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शाम को इप अपना स्कूल बंद कर रहा होता है, तभी वोंग कुछ लड़कों के साथ वापस आता है जो इप पर हमला करते हैं, पर इप सिर्फ खुद को डिफेंड करता है और उनको चोट नहीं पहुंचाता, जिसके बाद वो सब इप के स्टूडेंट्स बन जाते हैं और इप का स्कूल चल पड़ता है और वो उन्हें ट्रेन करना शुरू करता है, जहाँ पर और भी लड़के आते हैं जो वोंग के कहने पे वहाँ आए हुए होते हैं और कुछ ही दिन में इप के बहुत सारे स्टूडेंट्स बन जाते हैं जिन्हें वो ट्रेन करता है। एक शाम इप मार्केट में होता है जहाँ उसे अपना दोस्त नजर आता है जिसने खाने का सामान चुराया था और लोग उसे मार रहे थे। इप उसे छुड़ाता है और उनके नुकसान की भरपाई करता है और उसका बेटा इप को बताता है कि जापानीज आर्मी ने उसे सर पर गोली मारी थी, जिसके बाद वो किसी को भी नहीं पहचानता। जिसके बाद उसका बेटा इप को अपने हालात के बारे में बताता है और इप उसे उस लड़के के पास लेकर आता है जिसने इप को स्कूल के लिए जगह दिखाई थी, जो कि एक न्यूज़ एजेंसी में चीफ एडिटर होता है, और वो इप के दोस्त के बेटे को काम पर रख लेता है। उसके बाद हम देखते हैं वोंग को, जो कि अपने स्कूल के पोस्टर्स लगा रहा होता है। वहाँ पर एक दूसरे स्कूल का स्टूडेंट आता है जो कि वोंग के स्कूल के पोस्टर्स को फाड़ता है, जिसके बाद उन दोनों में फाइट हो जाती है और वो दोनों लड़ते हैं और वो लड़का वोंग को फेस पर किक मारता है, जिसके बाद वोंग उसे उठाकर फेंकता है और उसके फेस पर पंच मारता है, जिसके बाद उस लड़के के बाकी साथी बीच में आ जाते हैं और वोंग को मारते हैं। इप अपने स्कूल में स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा होता है, तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और उसे बताते हैं कि वोंग ने उन्हें मारा है और वो इप से वोंग के बदले पैसे मांगते हैं, जिसके बाद इप परेशान हो जाता है। इप उनकी बताई हुई जगह पर आता है और वो वोंग को इप के हवाले करते हैं और वोंग इप को सब कुछ बता देता है। इप उन लोगों के मास्टर से मिलने को कहता है, पर वो उसे कुछ नहीं बताते और पैसे मांगते हैं, जो इप देने से इनकार कर देता है। जिसके बाद वहाँ पर सब लोग इप पर हमला करते हैं, पर इप उन्हें आसानी से कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद वो सब अपने हथियार निकाल लेते हैं और लोगों को भी बुला लेते हैं और वो सब इप पर हमला करते हैं और इप खुद को उनके वार से बचाता है और लकड़ी का एक स्टैंड अपने डिफेंस के लिए उठाता है और अपना डिफेंस करता है। कुछ लोग स्टिक्स और बुचर नाइफ से हमला करते हैं, जिन्हें वो उस स्टैंड की मदद से खुद को बचाता है। जिसके बाद वो सब उन दोनों को घेर लेते हैं और इप अपने हाथों में उन नाइफ्स को स्टिक के तौर पर यूज करता है और खुद को बचाता है। जिसके बाद वो दोनों बाहर की तरफ भागते हैं, तभी वहाँ पर जिन अपनी गैंग के साथ सामने से भागता हुआ आ रहा होता है, जो इप पर हमला करने के बजाय उन सबको रोकता है और इप को वहाँ से जाने को कहता है। जिसके बाद जिन लोगों ने वोंग को पकड़ा था, उनका मास्टर वहाँ आता है जिसका नाम होंग होता है। इप उसे सब कुछ बताता है, जिसके जवाब में होंग उसे कहता है कि सिटी में मार्शल आर्ट्स के स्कूल चलाने का एक रूल है और वो ये कि इप को दूसरे स्कूल्स के मास्टर्स के साथ फाइट करनी होगी। अगर वो जीतेगा तभी वो उस सिटी में अपना मार्शल आर्ट्स का स्कूल चला सकता है। जिसके बाद वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसका नाम फास्टो होता है और वो होंग का दोस्त होता है और वो इप, वोंग और जिन को अरेस्ट करता है। जिसके बाद होंग और फास्टो एक करप्ट पुलिस चीफ के पास आते हैं जो कि अंग्रेज होता है और उसका नाम वेलिस होता है और वो प्रोटेक्शन रैकेट चला रहा होता है और होंग की स्कूल और दूसरे स्कूलों से पैसे लेता है और वो बॉक्सिंग
बॉक्सिंग मैचेस भी करवा रहे होते हैं, जिसे करवाने में होंग उनकी मदद कर रहा होता है और वो चीफ से अपना हिस्सा मांगता है, जिसे वो टाल देता है। एक आदमी आकर इप की वाइफ को उसके अरेस्ट होने की खबर देता है, पर उसके पास पैसे कम होते हैं और वो उस एडिटर से मदद मांगती है और वो इप की जमानत करा देता है और जिन खुद की और वोंग की जमानत कराता है। जो कुछ भी होंग ने इप से कहा था वो इप अपनी वाइफ को बताता है। अगले दिन इप दूसरे स्कूल्स के मास्टर्स के साथ मुकाबला करने आता है, जहाँ पर एक टेबल रखी हुई होती है और होंग इप को फाइट की रूल बताता है कि जो भी टेबल से नीचे गिरेगा वो हार जाएगा। इप टेबल पर चढ़ता है और अपने पहले ओपोनेंट का इंतजार करता है। उनमें से एक उठता है और टेबल पर चढ़ता है। वो इप पर अटैक करता है और उसे टेबल से नीचे गिराने की कोशिश करता है, पर इप उसे नीचे गिरा देता है और उसे हरा देता है। जिसके बाद दूसरे स्कूल का मास्टर टेबल पर आता है। वो भी इप पर अटैक करता है, पर खुद को नीचे गिरते गिरते बचा लेता है। जिसके बाद वो संभलता है और इप को किक करता है और इप उसकी टांग पकड़ लेता है और उसे गिरा देता है। जिसके बाद वो मास्टर खुद ही हार मान लेता है। जिसके बाद कोई भी फाइट करने के लिए नहीं उठता। ये देखकर होंग उठता है और टेबल पर आता है। वो इप पर अटैक करता है और नीचे गिराने की कोशिश करता है, पर नाकाम रहता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और इप उसे किक मारता है और टेबल दो हिस्सों में टूट जाती है और वो दोनों टेबल पर लैंड करते हैं और उनकी मैच ड्रॉ हो जाती है। जिसके बाद होंग उसे स्कूल चलाने की इजाजत देता है और उसे मंथली प्रोटेक्शन फीस भरने को कहता है, जिसे देने से इप इनकार करता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद होंग अपनी दवाई लेता है क्योंकि वो अस्थमा का पेशेंट होता है। इप के दोस्त का बेटा उन दोनों की फाइट की फोटोज लेता है और वो इस बारे में अखबार में छाप देते हैं। होंग अपने स्टूडेंट्स को इप के स्कूल के पास खड़ा कर देता है और जो लोग भी इप के स्कूल में सीखने के लिए आते हैं वो उनको रोकते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों स्कूल्स के स्टूडेंट्स में लड़ाई हो जाती है और लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान होता है। जिसके बाद इप को उस स्कूल की जगह खाली करनी पड़ती है। जिसके बाद इप होंग के पास इस बारे में बात करने आता है और होंग उन दोनों के बीच में हुई अधूरी फाइट को पूरा करने को कहता है और वो दोनों फाइट करने लगते हैं, जहां अचानक होंग का बेटा आ जाता है, जिसे इप होंग की किक से बचा लेता है और इप वहां से चला जाता है। जिसके बाद वोंग इप के घर आता है और जो कुछ भी हुआ उसकी माफी मांगता है और इप उसे माफ कर देता है। जिसके बाद इप अपने स्कूल को शिफ्ट कर देता है जहां होंग आता है और इप को बॉक्सिंग कंपटीशन की टिकट्स देता है और उसे वहां इनवाइट करने के बाद वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम होंग को देखते हैं जो बॉक्सिंग कंपटीशन के लिए अरेंजमेंट्स करवा रहा होता है, जहां पर वेलिस एक स्टार बॉक्सर के साथ आता है जिसका नाम टाइलर होता है, जो होंग से बदतमीजी करता है। होंग वेलिस से अपने हिस्से के बारे में दोबारा बात करता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, पर फास्टो होंग को समझाकर अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद बॉक्सिंग कंपटीशन शुरू हो जाता है, जहां पर बहुत से मार्शल आर्ट्स के स्कूल्स अपने स्किल्स और अपने कल्चर की नुमाइश करते हैं। जिसके बाद टाइलर रिंग में आता है और उनकी ताकत को आजमाने के लिए उनसे लड़ पड़ता है और उनके कल्चर और उनके मार्शल आर्ट्स का मजाक उड़ाता है। ये देखकर वहाँ पर बैठे हुए चाइनीज लोग गुस्सा हो जाते हैं और वोंग टाइलर पर हमला करता है, जिसे वो पंच मारकर गिरा देता है। इप लड़ाई रोकने के लिए रिंग में आता है, जहाँ टाइलर उस पर अटैक करता है, जिससे होंग किक मारकर इप से दूर कर देता है। जिसके बाद होंग टाइलर को सब लोगों से माफी मांगने को कहता है, जिसके जवाब में टाइलर होंग को फाइट के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि अगर होंग उसे जीता तभी वो माफी मांगेगा और होंग उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। जिसके बाद उन दोनों की फाइट शुरू होती है। होंग अपने स्किल्स की बदौलत टाइलर पर भारी पड़ता है और टाइलर का एक भी पंच होंग को नहीं लगता। जिसके बाद ब्रेक होता है और वो दोनों ऑपोजिट कोनों में चले जाते हैं। इप होंग को टाइलर की पसलियों पर मारने की सलाह देता है, जिसके जवाब में होंग इप से कहता है कि टाइलर की ताकत उसके बाजुओं में है। ब्रेक टाइम खत्म होता है और उनकी मैच दोबारा शुरू होती है और इस बार भी होंग अपने स्किल्स की बदौलत टाइलर पर भारी होता है, पर तभी टाइलर का एक पंच होंग को लगता है और वो नीचे गिरता है, पर वो हिम्मत नहीं हारता और उठता है और टाइलर से लड़ता है और उसे उठाकर फेंकता है। जिसके बाद होंग को अस्थमा का अटैक होता है और उसकी सांस फूलने लगती है, पर फिर भी वो लड़ना जारी रखता है। जिसके बाद राउंड खत्म होता है। इप होंग को फाइट खत्म करने के लिए कहता है, पर वो उसकी बात नहीं मानता और अपने लोगों और अपने कल्चर की इज्जत को रखने के लिए लड़ना जारी रखता है, पर उसकी सांस कुछ ज्यादा ही फूलने लगती है और वो टाइलर के पंचेस का शिकार हो जाता है, पर वो खुद को नीचे गिरने नहीं देता और रिंग की रस्सियों को पकड़ लेता है और टाइलर उस पर बहुत से पंचेस की बारिश करता है, जिसके बाद उसकी हिम्मत टूट जाती है और वो
नीचे गिर जाता है, जिसके बाद रेफरी उसे चेक करता है और उसे डेड डिक्लेयर करता है और उसके स्टूडेंट्स उसकी तरफ भागते हैं और इप टाइलर को देख रहा होता है जो कि अपने जीतने पर खुश हो रहा होता है। इप होंग के फ्यूनरल पे आता है और उसे सल्यूट करता है। न्यूज एजेंसी का एडिटर होंग के फेवर में और अंग्रेजों के खिलाफ खबर छापता है और वेलिस उसे अरेस्ट कर लेता है और जेल में टॉर्चर करता है, पर फास्टो उसे बचा लेता है। होंग की मौत की वजह से लोगों में गुस्सा होता है। ये देखकर वेलिस और टाइलर एक कॉन्फ्रेंस रखते हैं जहां वो झूठ बोलते हैं कि वो लड़ाई होंग की वजह से हुई थी और वो खुद की गलती की वजह से मारा गया। और टाइलर अनाउंस करता है कि वो एक और बॉक्सिंग मैच लड़ना चाहता है, जिसके बाद इप वहां आता है और उसे चैलेंज करता है, जो टाइलर एक्सेप्ट करता है। इप उस फाइट के लिए अपने घर में ट्रेनिंग करता है और अपनी वाइफ और बेटे को लैंड लेडी के घर छोड़ता है और अपनी प्रैक्टिस में लग जाता है। और इसी बीच में उसकी वाइफ को लेबर पेन होता है और वो इप को बताने से मना कर देती है ताकि वो परेशान ना हो और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे। जिसके बाद उन दोनों की फाइट का दिन आ जाता है और लोग उस फाइट की कमेंट्री रेडियोस पर सुन रहे होते हैं। इप रिंग में मौजूद होता है, जिसके बाद टाइलर रिंग में आता है और उनकी फाइट का राउंड 1 शुरू होता है और टाइलर इप पर हमला करता है और कुछ पंचेस मारने के बाद उसे उठाकर फेंकता है। इप उसे गिराने की कोशिश करता है पर वो उसके इरादे को समझकर उसे दूर फेंक देता है और जैसे ही इप उठता है टाइलर उसके फेस पर पंच मारता है और वो नीचे गिर जाता है, पर वो कुछ ही देर में फिर से खड़ा होता है और टाइलर को कुछ नोटिस करने के बाद वो उसकी पसलियों पर अटैक करता है और उसके फेस पर किक मारकर उसे गिरा देता है और वो कुछ देर में फिर से उठता है, जिसके बाद राउंड 1 फिनिश होता है और कुछ देर बाद राउंड 2 शुरू होता है और इप उस पर अटैक करता है और वो इप की स्पीड को समझ नहीं पाता और इप उसके फेस पे पंच करता है और कुछ ही टाइम के बाद राउंड 2 खत्म हो जाता है। पर टाइलर चीटिंग करता है और इप के फेस पर बेल बजने के बावजूद पंच मार देता है, जिस पर सब लोग टाइलर पर गुस्सा होते हैं पर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपनी हार को देखते हुए जजेस चलती हुई मैच के रूल्स बदल देते हैं और इप को किक का यूज करने से मना करते हैं और उससे कहा जाता है कि अगर वो अब किक का इस्तेमाल करेगा तो हार जाएगा। जिसके बाद राउंड 3 शुरू होता है और इप टाइलर को गलती से किक मार देता है, जिस पर उसे वार्निंग दी जाती है और रेफरी के हटते ही टाइलर इप पर पंचेस की बारिश कर देता है और इप नीचे गिर जाता है। जिसके बाद उसे होंग की बातें याद आती हैं और उसे वो बात याद आती है जब उसने होंग को टाइलर की पसलियों पर मारने की सलाह दी थी और होंग ने उसे कहा था कि उसकी ताकत उसके बाजुओं में है। जिसके बाद इप उसके बाजुओं पर हमला करता है, जिसका असर उसे होता है। वो टाइलर के कान और फेस पे पंचेस मारने के बाद उसे काबू कर लेता है और वो उसके फेस पे पंचेस मारना शुरू करता है और इप के जहन में होंग की आखिरी फाइट वाला मंजर होता है। जिसके बाद वो रुक जाता है और रेफरी उल्टी गिनती शुरू करता है, पर टाइलर दोबारा उठ नहीं पाता और इप जीत जाता है और सब लोग उसके जीतने पर खुश होते हैं। और इस मैच की वजह से इप के दोस्त की याददाश्त वापस आ जाती है और वेलिस को उसके सीनियर्स उसकी करप्शन की वजह से अरेस्ट करते हैं, जिन्हें फेस्टो ने इन्फॉर्म किया होता है। जिसके बाद इप वहाँ पर बैठे हुए अंग्रेजों को प्यार मोहब्बत का पैगाम देता है और एक दूसरे के कल्चर की इज्जत करने की हिदायत करता है। जिसके बाद वो अपनी वाइफ और अपने बेटे से मिलता है और उसका नाम रखता है। नेक्स्ट सीन में हम इप के दोस्त के बेटे को देखते हैं जो अपने साथ एक छोटे लड़के को लाया होता है, जो इप से मार्शल आर्ट सीखने की जिद करता है और अपना नाम ब्रूस ली बताता है और इप उसकी बात पर हंसता है और कहता है कि वो इसके लिए अभी बहुत छोटा है और उससे कुछ सालों के बाद दोबारा मिलने आए जब वो बड़ा हो जाए। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।